हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित पुस्तकवार बाइबल अध्ययन की इस श्रृंखला में आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। अध्ययन शुरू करने के पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप मसीही जगत के यूट्यूब चैनल में एक मूवमेंट है जिसमें परमेश्वर के जनों को परमेश्वर के वचन बाइबल के अध्ययन की ओर प्रेरित किया जाता है ताकि वर्तमान में चल रहे चंगाई, दुष्ट आत्माओं को निकालना, प्रचारकों द्वारा धन एकत्रित करना और प्रार्थना करने के बदले में पैसों की मांग करना, इन सभी को हतोत्साहित करके वचन स्वयं जानकर स्वयं वचन आधारित मसीही जीवन जीने को प्रेरित किया जाता है। आप देख रहे हैं हमारी बाइबल टीचिंग खरी है लेकिन लोकप्रिय नहीं है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप जैसे 26,000 अध्ययनकर्ता मसीहियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और 84,82,000 व्यूअर्स इस अध्ययन को अपने मसीही मित्रों में और रिश्तेदारों और चर्च में शेयर करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान देकर हमारी सहायता कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मसीही प्रचारकों ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए चंगाई और बड़े बड़े प्रार्थना सभाओं का आयोजन करके मसीही जनों को आकृष्ट किया हुआ है, जिससे मसीही जन वचन और परमेश्वर की योजनाओं और महान आज्ञाओं का प्रचार, ये सभी खरी शिक्षाओं पर ध्यान ना लगाकर वचन से दूर होते जा रहे हैं। इस विषय में बाइबल में प्रेरित पौलुस ने दूसरा तिमुथियुस और पहला अध्याय और 13वें वचन में कहा था कि जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। दूसरा तिमुथियुस और चौथा अध्याय 1 से 5 में भी इस विषय में आगे कहा गया है कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह और सुसमाचार का प्रचार कर और इस प्रकार से आप अपनी सेवा पूरी कर। तो आइए इस चेतावनी के साथ हम आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पुस्तकवार बाइबल अध्ययन की इस श्रृंखला में हम गिनती नामक पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि इजरायलियों के होरेब या सिनाई पर्वत पर परमेश्वर से 10 आज्ञाएं और व्यवस्था पाने के 2 वर्ष के बाद कनान जाने के रास्ते में 12 गोत्रों की जनगणना, अर्थात 20 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों जो कि युद्ध के योग्य हो उन इजरायलियों को गिने जाने की, जिनकी संख्या 6,03,550 होती है और मिलाप वाले तंबू के चारों ओर 12 गोत्रों के हिसाब से अपने डेरे खड़े करने की और व्याभिचारी स्त्री की पहचान और नाजीरों की व्रत के विषय में विस्तृत अध्ययन हमने किया था। आज हम 7 अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसमें कि इजरायलियों के द्वारा मिलाप वाले तंबू या निवास स्थान में 12 गोत्रों द्वारा प्रदान किए गए भेंटों के बारे में और अध्याय 8 में लेवी गोत्र को मिलाप वाले तंबू की अर्थात परमेश्वर द्वारा अपनी सेवा के लिए अलग किए जाने आदि पर अध्ययन करेंगे। हम आप जानते हैं कि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को
अलग कर लिया था। इज़राइल में कितने 12 गोत्र होते हैं, 12 गोत्र जो कि याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें लेवी भी एक पुत्र था। परमेश्वर ने क्या किया कि लेवी गोत्र को मिलाप वाले तंबू, या मैं कई जगह पे निवास स्थान भी बोलूंगा, दोनों का एक ही मतलब है, जहां पर टैबरनेकल जिसको बोला जाता है, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, उसकी सेवा कार्य के लिए परमेश्वर ने लेवी को गोत्र को चुन लिया था। और जैसा कि पिछले अध्ययनों में भी हमने देखा था कि परमेश्वर ने इज़राइलियों के 12 गोत्रों में से लेवी के गोत्र को अपनी सेवा के लिए, मतलब मिलाप वाले तंबू के सेवा कार्य के लिए अलग कर लिया था, कि लेवी गोत्र के लोग सिर्फ मिलाप वाले तंबू का ही कार्य करेंगे, जैसे बलि करना, दीपक जलाना और मेज पर रोटियां सजाना, इस तरह के अनेक कार्य जो मिलाप वाले तंबू में हुआ करते थे। जैसा कि इजरायली लोग पाप किए तो वो एक बलि का बकरा लेके आए, या कबूतर लेके आए, या भेड़ बकरी लेकर आए, तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, ये बातें याजक लोग ही समझते थे। याजक कौन होते थे? वे लेवी गोत्र के हुआ करते थे, तो वे ही सभी कार्य टैबरनेकल में किया करते थे। तो इजरायलियों के दूसरे गोत्रों द्वारा दिए गए दशमांश और भेंट आदि से वे अपना जीवन यापन किया करते थे। लेवी के 3 पुत्र होते हैं, गेरशोन, कहात और मरारी। आप इसको याद कर लीजिएगा। जो याकूब होते हैं उसके 12 पुत्र होते हैं, 12 पुत्रों में से एक होते हैं लेवी, और लेवी के 3 पुत्र होते हैं, गेरशोन, कहात और मरारी। गेरशोन कुल के लोगों को जो निवास स्थान या मिलाप वाले तंबू के जो द्वार के पर्दे और अन्य पर्दे और डोरिया, ये सभी जो कपड़े से बनी हुई सामग्री थी, इनके रख रखाव, लगाने और रेगिस्तान में उखाड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने की जो कपड़ों से बनी हुई चीजें थी, उनके रख रखाव और उसकी रक्षा का कार्य गेरशोन कुल के किया करते थे। मैंने बतलाया कि लेवी के 3 पुत्र थे, गेरशोन, कहात और मरारी। तो गेरशोन कुल का जो कपड़ों से बने हुए टैबरनेकल के जो सामग्रियां थी, उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और मरारी जो कुल था, मरारी कुल के लोगों को निवास स्थान या टैबरनेकल के तख्ते, बेड़े, कुर्सियां, खंबे, खूटियां, ये सभी लकड़ी से बनी हुई सामग्रियों को लगाने की और उनको उखाड़ने की और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की और उनके रख रखाव संबंधी सारी जिम्मेदारी मरारी कुल को दी गई थी। अब बचते हैं कहात। ध्यान दीजिएगा, गेरशोन जो है, कपड़े के जितने आइटम हुआ करते थे उनको वो लगाया उखाड़ा करते थे, और जो मरारी हुआ करते थे वो लकड़ी के सामानों का रख रखाव और सारी जिम्मेदारी उसकी थी। अब बचते हैं जो कहात। कहात कुल से महायाजक चुने जाते थे। कहात के ही कुल में कहात का पुत्र अमराम होता है, और अमराम के ही बेटे होते हैं हारून, मूसा, और बेटी होती है मरियम। तो यह कहात कुल का है। और हम अब जानते हैं कि इज़राइल में पहला महायाजक जो होता है वो हारून होता है। तो हारून कौन है? कहात का पुत्र। तो कहात का जो गोत्र हुआ करता था, जिसमें से महायाजक भी चुना करते थे, और कहात ही के कुल से परम पवित्र स्थान के वाचा के संदूक और बीच वाले पर्दे और पवित्र स्थान के जो 7 लैम्पस्टैंड है, भेंट की रोटियां है, मेज है, परात है, चम्मच है, कटोरा है, सुगंध द्रव्य जलाने की जो सोने की वेदी थी, पीतल की वेदी, ये सभी को रख रखाव करने की, देखभाल करने की और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने की जिम्मेदारी कहात के कुल की थी। तो कहात कुल के लोग ये परम पवित्र वस्तुओं को ये उठाया करते थे। लेकिन गेरशोन जो है वो टेंट को उखाड़ता था, डोरी लगाते थे, और इस तरह के जो कपड़े वाले आइटम थे वो गेरशोन कुल के। और मरारी कुल के लकड़ियों के तख्ते हुआ करते थे, लकड़ी की कुर्सियां हुआ करती थी, बेड़े होते थे, बल्लियां हुआ करती थी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो मरारी कुल के। लेकिन
जो परम पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक होता था, जो पवित्र स्थान में लैम्पस्टैंड होते थे, और जो 12 रोटियां रखने की जो मेज हुआ करती थी, इन सब को संभालने का काम कहात कुल के किया करते थे, और कहात के कुल से ही महायाजक को भी चुना जाता था। ये सभी चीज जो है रेगिस्तान में हुआ करता था। अब हम देखते हैं गिनती अध्याय 7 के 1 से लेके 6 में। अभी हम क्योंकि गिनती 7वें अध्याय का ही अध्ययन कर रहे हैं, आप खोलकर देख सकते हैं गिनती 7वां अध्याय और 1 से लेके 6वां वचन। यहां हम देखते हैं कि गेर्शोन, कहात और मरारी के द्वारा निवास स्थान या मिलाप वाले तंबू के सामानों को ढोने की क्या विधि थी। यह पाया जाता है कि फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर जो नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट लेकर आए। उनकी भेंट क्या थी? उनकी भेंट थी 6 छाई हुई बैलगाड़ियां और 12 बैल। 6 बैलगाड़ी और 12 बैल, अर्थात दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल। इन्हें वे निवास स्थान के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के उपयोग में काम आए। सो तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। विशेष सेवकाई के अनुसार इनको बांटा जाना था। किनको बांटा जाना था? 6 बैलगाड़ी और 12 बैलों को। और कुल कितने हैं? गेर्शोन, कहात और मरारी। सो मूसा ने वह सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। यहां हम देख सकते हैं कि इजरायलियों के जो 12 गोत्रों के प्रधानों ने, जिन्होंने इजरायलियों की गिनती की थी, उन गोत्रों ने मिलकर एक बैलगाड़ी और 2 बैल, इस प्रकार से 6 बैलगाड़ी और 12 बैल निवास स्थान या मिलाप वाले तंबू के सामने लेकर वे आए, ताकि वह मिलाप वाले तंबू के सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोने के काम आ सके। अब हम देखते हैं कि इन बैलों और बैलगाड़ियों को मूसा ने किस प्रकार से बांटा। गिनती 7वां अध्याय और उसके 7 से लेकर 9वां वचन लिखा हुआ है, गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए। ध्यान दीजिए, गेर्शोनियों को, मैंने बताया ना 3 कुल है यहां पर, कि गेर्शोन, कहात और मरारी। मूसा ने क्या किया कि 2 बैलगाड़ियां और 4 बैल गेर्शोन को दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार, ध्यान दीजिए, उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए। ईतामार, हारून के पुत्र। हम आप पिछले अध्यायों में भी देखा था हमने कि हारून के 4 पुत्र थे, नादाब, अबीहू, ईतामार और एलियाजर। नादाब और अबीहू जो है, वे पवित्र स्थान में याजकी कार्य करते हुए परमेश्वर ने उनको मार डाला था। अब बचे 2 बेटे, जो कि ईतामार और एलियाजर। तो क्या हुआ कि ये सब जो बैलगाड़ियां जो थी, वो ईतामार के अधिकार में किए गए थे, और कहातियों को उसने कुछ भी नहीं दिया। ध्यान दीजिए, गेर्शोन को जो है 2 बैलगाड़ी दी, और मरारियों को जो है 4 बैलगाड़ी दी, और कहात वंश को कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। देखिएगा, कहात वंश के क्या काम था कि पवित्र वस्तुओं को, परम पवित्र वस्तुओं को उनको उठाने का, रख रखाव का, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का उनका कार्य था। जैसा कि मैंने बताया कि वाचा का संदूक, वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में नहीं ले जा सकते, आप किसी गाड़ी में नहीं ले जा सकते। उसको नियम परमेश्वर ने दिया था कि लेवी ही उठाया करें। यदि अन्य कोई उसको छू भी लेगा
तो वह स्पॉट पर ही मर जाएगा। इसके अलावा देखें कि जो 7 लैम्पस्टैंड है, जो सोने की धूपदानी है, मेज है, और मेज पर रखी हुई रोटियां रखने के लिए परात है, चम्मच है, ये सब पवित्र वस्तुएं हैं। इनको लेवी अर्थात कहात के वंश को सौंपी गई थी। ये किसी भी रूप में बैलगाड़ी में नहीं ले जा सकते थे। इनको जो कहात के वंश के लोग थे उनको अपने कंधों पर ही ढोना होता था। इस प्रकार का वर्णन हम बाइबल में और भी आता है, तो आपको थोड़ा सा रुक कर सोचना होगा कि 6 बैलगाड़ियों में से गेर्शोनियों को 2 बैलगाड़ी और मरारियों को 4 बैलगाड़ी देने का क्या कारण है, और कहातियों को क्यों नहीं दिया गया बैलगाड़ी। तो इस तरह से जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जहां पे समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा आप वहां पर रुक कर सोचिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप बाइबल को सही रीति से और अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। और यदि आप नहीं समझ में आता है तो आप जो जानकार लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बतलाया था कि गेर्शोन जो गोत्र है, उन गोत्र के लेवियों का काम क्या था? निवास स्थान के तंबू, द्वार के पर्दे, अन्य पर्दे और डोरिया, ये सभी जो कपड़े से बने हुए सामग्री थी, इनके रख रखाव का काम इनको सौंपा गया था। इसीलिए ज्यादा सामग्रियों को नहीं ढोना पड़ता था गेर्शोन के कुल वालों को, इसीलिए उनको 2 गाड़ी दी गई थी। लेकिन मरारी गोत्र के जो लेवी थे उनको निवास स्थान के तख्ते, बेड़े, कुर्सियां, खंबे, खूंटियां, ये सभी लकड़ी से बने हुए भारी सामान हुआ करते थे और इनकी संख्या भी अधिक हुआ करती थी। इसीलिए मूसा ने इनको 4 बैलगाड़ी दिया। तो ये सब बातें भी आप बाइबल में एकदम नहीं पाएंगे कि क्यों दिया गया करके, लेकिन आप जब बाइबल को पढ़ते हुए जब समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये वितरण किए गए हैं। आप याद कीजिए, जब इजरायली कनान देश के पहले नगर यरीहो में प्रवेश कर रहे थे, यरीहो में जब वो प्रवेश कर रहे थे, तब यरदन नदी में लेवी इस वाचा के संदूक को कंधे में उठाकर वे नदी में उतरे थे। और उस समय क्या हुआ था? यरदन नदी का जल वो एक स्थान में ही ठहर गया था और सभी इजरायली नदी पार करके यरीहो नगर में, जो कि कनान का नगर था, वहां पे प्रवेश कर गए थे। तो आपने देखा, जो परम पवित्र वस्तुएं जो कि कहात के वंश के लोग उठाया करते थे, उनको वो कंधे पर ही उठाना होता था। और दूसरे उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि जब यरीहो नगर की जो शहरपनाह के चारों ओर वाचा के संदूक को लेवी अपने कंधों पर उठाकर जब उन्होंने परिक्रमा किया था, तब यरीहो की शहरपनाह नींव से उखड़कर गिर गई थी और इजरायलियों ने कनान में प्रथम नगर यरीहो पर विजय पाई थी। और बाद के समय कालों में भी आप याद कर सकते हैं वो वर्णन जो कि पहला इतिहास और उसके 13वें अध्याय में पाया जाता है कि वाचा का संदूक जो राजा शाऊल के समय काल में फिलिस्तियों ने छीन लिया था, फलिस्तियों ने छीन लिया था, और राजा दाऊद ने वाचा के संदूक को नई बैलगाड़ी में रखवा कर अपनी राजधानी की ओर ले चला था। ध्यान दीजिए, राजा दाऊद ने क्या किया? जो वाचा का संदूक था, फिलिस्ती उसको शाऊल के समय पर उसको लूट कर ले गए थे और उनके लिए बड़ा आश्चर्य था ये वाचा का संदूक, क्योंकि इजरायली जहां जाते थे वो इस वाचा के संदूक को लेकर जाते थे और युद्ध में जब यह वाचा का संदूक जाता था तो उनको निश्चित रूप से विजय मिलती थी। तो फलिस्ती उसको देखना चाहते थे कि इसके अंदर क्या है, ये क्या सामर्थ है या क्या शक्ति है इसमें। तो वो जब, और इजरायली उस युद्ध में हार गए थे और जो एली उस समय महायाजक था, उनके 2 पुत्र जो थे वो भी मारे गए थे और एली की भी मृत्यु हो गई थी और वाचा का संदूक जो है वो छीन लिया गया था। राजा दाऊद के समय काल में जब वाचा का संदूक वो लेके आ रहा था तो राजा दाऊद ने क्या किया? राजा दाऊद ने नई बैलगाड़ी और नए बैलों को जुतवा कर वाचा के संदूक उस पर रखा और वो अपनी राजधानी की ओर लेकर चला। और बीच रास्ते में क्या होता है? वहां पर बैलों को ठोकर लगती है। तब वाचा के संदूक को गिरने से बचाने के लिए उज्जा नामक एक व्यक्ति ने, जो कि लेवी के गोत्र का था,
और वही बैलगाड़ी भी हाँक रहा था, उसने हाथ लगाया ताकि वाचा का संदूक ना गिरे, तो तुरंत ही परमेश्वर ने उसे मार डाला, क्योंकि लेवी भी वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में नहीं, कंधे पर ढोने की उनको आज्ञा थी। तो इस प्रकार का उदाहरण अभी जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम देखने पा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गिनती 7 अध्याय और उसका 10वें वचन से लेकर अंत तक में इजराइलियों के 12 गोत्र के जो प्रधानों के द्वारा वेदी के अर्पण के लिए किस किस प्रधान ने, जो 12 प्रधान थे, तो 12 प्रधानों में से किस किस प्रधान ने क्या क्या भेंट लेकर वे आए, और उनका विवरण यहां पर दिया गया, जिसमें कि हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही बात कर सकते हैं कि एक एक दिन में एक एक गोत्र के लोगों के द्वारा या प्रधानों के द्वारा भेंट लाया गया था। इस प्रकार से कुल 12 दिनों में टैबरनेकल के लिए भेंट को प्रधानों के द्वारा लाया गया था। और अध्याय 7 में विशेष बात आप देखेंगे कि जैसा सामान्य तौर पर 12 गोत्रों के नाम याकूब के 12 पुत्र के रूप में हम आप जानते हैं कि ये 12 गोत्र है, वो याकूब के 12 पुत्र ही है। और जैसा कि उत्पत्ति 29 अध्याय 29 और 31 से लेकर 35वें वचन में पाया जाता है, और 30वें अध्याय के 1 से लेकर 24वें वचन में भी, और याकूब द्वारा अपने 12 पुत्रों को जो आशीर्वाद दिया गया था। अब ध्यान कीजिए, हमने उत्पत्ति का अध्ययन किया हुआ, यह आशीर्वाद याकूब ने मृत्यु के समय अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद दिया था, वो कौन से अध्याय में है? वो बहुत विशेष है, क्योंकि एक एक पुत्र को वहां पर क्या क्या आशीषें दी गई है वो दिया गया था। यहूदा को विशेष आशीष दी गई थी कि जब तक शीलो ना आए, मतलब वहां शीलो का अर्थ मसीहा, तो यहूदा के गोत्र से मसीहे आने की भी यहीं पे भविष्यवाणी के रूप में जो आशीर्वाद याकूब के द्वारा दिया गया था। तो ये याकूब का जो आशीर्वाद है वो पाया जाता है उत्पत्ति 49 अध्याय में। और यहां पे इजराइलियों के 12 गोत्र या याकूब के 12 बेटों का भी यहां पे वर्णन या नाम दिया गया है। लेकिन जो गिनती के जो 7वां अध्याय जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे याकूब के 2 पुत्र लेवी और यूसुफ का नाम नहीं है। वहां लेवी और यूसुफ का नाम यहां पर नहीं पाया जाता। उनके स्थान पर यूसुफ के 2 पुत्र जो कि एप्रेम और मनश्शे होते हैं, उनके नाम पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? बाइबल में कई स्थानों पर आप प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे, इतिहास में भी आप देखेंगे कि इजराइलियों के जो 12 गोत्र हैं, उनके नाम अलग अलग वहां पे पाए जाते हैं। और इसका कारण यह है कि लेवियों को तो परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुन लिया था या उनको पृथक कर लिया था। इसीलिए जब इजराइलियों की जनगणना की गई, तब भी लेवी उनके साथ नहीं गिने गए। लेवियों को पृथक कर लिया परमेश्वर ने। और जैसा कि हमने गिनती पहला अध्याय और उसके 47 और 48वें वचन के अध्ययन के समय में भी हमने इस बात को देखा था। और इसी वजह से कनान विजय के बाद भूमि विभाजन में भी लेवियों को कोई भूमि भाग नहीं दिया गया था। जैसा कि यहोशू और उसका 13वें अध्याय और 14वें वचन में भी बतलाया गया है कि लेवी कुल को मूसा ने कोई भाग ना दिया, क्योंकि इज़राइल के प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। इस प्रकार इज़राइल के 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को नहीं गिना जाता है। अब लेवी को हटा देने से अब कितने गोत्र बचते हैं? 11 गोत्र। याकूब के 12 पुत्र थे, लेवी को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए पृथक कर लिया। अब बचते हैं 11 गोत्र। लेकिन 12 गोत्रों का होना अति आवश्यक था, क्योंकि आप नए नियम में लूका रचित सुसमाचार में देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह के 12 प्रेरित हुए थे, उनके विषय में लिखा है कि तुम इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे।
जो यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे, वे इज़राइल के 12 गोत्रों का भविष्य में न्याय करेंगे। इसीलिए जो याकूब के पुत्र या इज़राइल के 12 गोत्रों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि लेवी गोत्र को हटा लिया तो कितने गोत्र बचे? 11। अब आपको ध्यान करना है उत्पत्ति और उसके 48 अध्याय के 5वें वचन पर, जहां याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्रों अर्थात मनश्शे और एप्रैम को अपना बेटा ठहराकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। शायद आपको ध्यान होगा, नहीं भी ध्यान है तो आप जो उत्पत्ति 48 अध्याय में आप इस बात को पाएंगे और आप उसको जरूर से पढ़िएगा। और वहां पर कहा था कि अब तेरे दोनों पुत्र, यूसुफ से याकूब ने कहा था, जब याकूब यूसुफ के पास जाते हैं अतः मिस्र देश में जब जाते हैं, पूरा सह परिवार जब याकूब उनके पास जाते हैं तो वहां पर जो यूसुफ होता है उसने विवाह कर लिया होता है और उसके 2 पुत्र होते हैं। तो याकूब जब उनसे मिलता है, उन पुत्रों से, तो क्या कहते हैं कि अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वह मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्र एप्रैम और मनश्शे को अपना पुत्र ठहरा लिया। अब देखिएगा, याकूब के 12 नहीं 14 पुत्र हो गए और इज़राइल में चाहिए 12 गोत्र, लेकिन 2 अभी भी एक्स्ट्रा है। लेवी को हटा दिया था याकूब के पुत्रों में से, तो 11 बच्चे थे। तो इस कारण से यूसुफ के गोत्र को हटा दिया गया। लेवी को पहले ही हटा दिया परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, और क्योंकि याकूब ने यूसुफ के 2 पुत्रों को अपना बेटा बना लिया जो कि एप्रैम और मनश्शे होते, इसीलिए यूसुफ के गोत्र को हटा दिया गया। अब देखेंगे आप, यूसुफ को हटा दिया गया और लेवी को हटा दिया गया, तो यूसुफ के दोनों पुत्र, क्योंकि याकूब के ही वो पुत्र कहलाए, एप्रैम और मनश्शे, इज़राइल के 12 गोत्रों में सम्मिलित किए गए और इस प्रकार से इज़राइल का जो 12 गोत्र वो कंप्लीट होता है। और इसका विवरण हम आज के अध्ययन गिनती 7वें अध्याय में इज़राइल के 12 गोत्रों के प्रधानों द्वारा लाए गए भेंट में एप्रैम और मनश्शे को भी हम यहां पर देख सकते हैं, इज़राइल के 12 गोत्रों में। लेकिन लेवी और यूसुफ के गोत्रों का वर्णन यहां पर नहीं पाया जाता। तो मैंने आपको बतलाया कि ये यूसुफ और लेवी का वर्णन क्यों नहीं पाया जाता और क्यों एप्रैम और मनश्शे का वर्णन गिनती 7वें अध्याय में पाया जाता है। तो यहां पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं 8वें अध्याय की ओर। गिनती 8वें अध्याय के 4थे वचन में दीवट की बनावट के बारे में यहां पर बतलाया गया। जो दीपक हुआ करता था 7 लैम्पस्टैंड, उसके दीवट के बनावट के बारे में यहां पे बतलाया गया और इसका विस्तृत वर्णन आप देखेंगे जो कि निर्गमन 25 अध्याय के 31 से लेकर 40वें वचन तक में वहां पे इस दीवट के जो बनावट के बारे में विस्तृत रूप से बतलाया गया। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आज हम इसका अध्ययन दोबारा नहीं कर रहे हैं। गिनती 8वां अध्याय और उसका 5 से लेकर 26वें वचन तक में लेवियों के पवित्रीकरण के बारे में बतलाया गया है। लेवियों को तो परमेश्वर ने अलग कर लिया, पृथक कर लिया अपनी सेवकाई के लिए। अब इनको पवित्र किया जाना है परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था कि लेवी जो होते हैं वो याकूब के 12 पुत्रों में से एक था और जिसके वंशजों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अर्थात मिलाप वाले तंबू के लिए, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, उसके कार्यों के लिए अलग कर लिया था। इसका कारण क्या था? गिनती 3रा अध्याय और उसके 12वें 13वें वचन में इस प्रकार बतलाया गया है कि सुन, इजरायली स्त्रियों के बब पहलोठों के बदले मैं इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूं। परमेश्वर का वचन है।
सारे इजरायलियों के जो पहलौठों के बदले में इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूं। अर्थात इजरायली जो होते थे उनमें जो पहलौठे पुत्र थे उनके बदले में परमेश्वर ने लेवियों को अपनी सेवा के लिए चुन लिया था। और आगे लिखा हुआ, सो लेवी मेरे ही है, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन, अब कारण देखेगा लेवी का चुनाव और क्यों पहलौठों को परमेश्वर ने अपना ठहरा लिया था और लेवियों को क्यों अपने सेवा के लिए ठहरा लिया था। लिखा है, जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजराइलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसीलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूं। लेवियों में से ही महायाजक होने के लिए परमेश्वर ने हारून और उनके पुत्रों को चुनकर उनका अभिषेक किया था। इस विषय में गिनती 18 अध्याय और उसके 6 और 7वें वचन में पाया जाता है कि मैंने तुम्हारे लेवी भाइयों को इजराइलियों के बीच से अलग कर लिया है और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र, ये हारून के लिए बोला है, भीतर की बातों की सेवकाई लिए परम पवित्र स्थान, जो टैबरनेकल के 3 भाग थे, परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान और आंगन। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रहता था और महायाजक वर्ष में एक बार जाया करता था प्रायश्चित के दिन। तो लिखा हुआ है कि जो परम पवित्र स्थानों की जो सेवकाई के लिए तू अर्थात हारून और हारून के पुत्र, तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूं। और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। लेवियों के साथ परमेश्वर ने शांति की वाचा और महायाजक से सदा के याजक पद की वाचा बांधी थी। अब आप देखेंगे कि यहां पर यीशु मसीह से किस प्रकार का महायाजक का संबंध होता है। यीशु मसीह शांति के राजकुमार, मैंने अभी बतलाया कि शांति की वाचा इन्हीं याजकों से बांधी गई थी। तो शांति का राजकुमार यीशु मसीह को भी कहा गया। और देखिएगा इस वाचा के बारे में, जो शांति की वाचा है उसके विषय में भी आज हम बात करेंगे। लिखा, जब हारून के पोते एलियाजर, हारून के पोते एलियाजर के पुत्र पीनहास ने जब इजरायली युवक जिम्री के द्वारा अन्य जाति कोजबी नाम की एक स्त्री थी जो कि मोआबी स्त्री थी, उसके साथ वो व्यभिचार कर रहा था, तब पीनहास ने क्या किया, बर्छी लेकर, ये गिनती 25 अध्याय में दिया हुआ है कि पीनहास ने, जो कि हारून का वंशज था और हारून का पोता था, पीनहास ने बर्छी से बेध कर दोनों को मार डाला। ये कोजबी क्या थी, मोआबी स्त्री, अन्य जाति स्त्री थी। और जिम्री कौन था, वो इजरायली था। इजरायली जो है वह अन्य जाति एक स्त्री को, जिसका नाम कोजबी था, जो कि मोआबी थी, वो अपने टेंट में व्यभिचार के सोचकर वह लेकर गया था। तो जो पीनास जो था बड़े गुस्से में आकर उसने बर्छे से दोनों को वहीं पर मार डाला। जब यह घटना होती है तब परमेश्वर का वचन गिनती 25 अध्याय और उसके 12 और 13 में पाया जाता है कि मैं उससे अर्थात पीनहास से, परमेश्वर का वचन है पीनहास से, कि शांति की वाचा बांधता हूं। पीनहास से अर्थात महायाजक का वंश है ये। यीशु मसीह भी महायाजक थे, यीशु मसीह भी तो शांति के राजकुमार कहलाए ना। तो इसको देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बतलाया हूं और प्राय सभी अध्ययनों में बताया करता हूं कि पुराना नियम जो है नए नियम की छाया है। तो समय समय पर आप देखते रहिएगा कि पुराने नियम को किस प्रकार से हमको पढ़कर नए नियम से हमको संबंध स्थापित करना चाहिए। तो लिखा है कि शांति की वाचा बांधता हूं और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजराइलियों के लिए प्रायश्चित किया।
ये जो बात कही गई है वो जिम्री और कोजबी को अपने बर्छे के द्वारा मार डालने के द्वारा। अभी रेगिस्तान में ही है वे, और रेगिस्तान में ही परमेश्वर ने आज्ञा दी थी 10 आज्ञाओं में से कि तू व्याभिचार ना करना, और यहां पे इजरायली व्याभिचार कर रहे हैं। तो इसको बहुत तेज जलन उठी, मतलब बहुत तेज गुस्सा आया और उसने दोनों को मार डाला। बाद के समय कालों में नबी यशायाह के द्वारा यशायाह 54 अध्याय के 10वें वचन में इस शांति की वाचा के बारे में परमेश्वर ने कहा था। शांति की वाचा, आप ध्यान रखिएगा। और उसके बारे में यशायाह नबी की पुस्तक में कहा गया था कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, इजराइलियों के विषय में बोला, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। ये नहीं टल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही जो ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने जो शांति की वाचा बांधी थी, यही वाचा न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह पर पूरी होती है, क्योंकि यहां पर बोला गया ना, वो नहीं टल सकता। तो यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। लेकिन लेवियों के साथ बंधी इस वाचा के विषय में परमेश्वर का वचन मलाकी 2 अध्याय और 5 से लेकर 9 में वहां पे पाया जाता है कि मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, अर्थात लेवियों के साथ में, वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय माना भी, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। कौन? लेवी और इजरायली, स्पेशली लेवियों के बारे में यहां कहता है, वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ ये वाचा स्थापित भी की थी। उसको उसको अर्थात लेवियों को मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखते हैं कि लेवियों से बांधी हुई परमेश्वर की जो वाचा थी, उसको लेवियों ने तोड़ दिया। लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्ग पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। अमीरों के लिए अलग न्याय करते हैं वे, और उस समय याजक लोग ही न्याय किया करते थे, और गरीब लोगों के लिए अलग, इस प्रकार से मुंह देखा न्याय वे करते थे। और जो बेबीलोन स्लेवरी में या बेबीलोन की बंधुआई में या गुलामी में इजरायलियों के जाने का मुख्य कारण यही था। लेवी अंधेर किया करते थे, वे अनाचार के साथ में अंधेर किया करते थे, और इजरायली जो बाकी जो थे वे तो अनाचार किया ही करते थे, मूर्ति पूजा भी किया करते थे। और मैंने आपको बताया कि यही वजह थी कि इजरायली जो यहूदा गोत्र के जो लोग थे या यहूदा देश के जो लोग थे, इजराइल राष्ट्र के तो पहले ही बंधुआई में चले गए थे, जिसको कि शल्मनेसर ने गुलाम बना लिया था। लेकिन यहूदा राष्ट्र के लोगों को नबूकदनेस्सर ने गुलाम बना लिया था, और यहूदा राष्ट्र में ही जिस गोत्र से यीशु मसीह को आना था, अर्थात यहूदा गोत्र, वो जो है यहूदा राष्ट्र में ही हुआ करता था। तो आपने देखा यहाँ पे कि गुलामी में जाने की जो मुख्य वजह थी वो ये थे। लेकिन यीशु मसीह सदा के लिए हमारा महायाजक ठहराया गया है। इस विषय में इब्रानियों 7वां अध्याय और उसके 19 से लेकर 27वें वचन में पाया जाता है कि इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। व्यवस्था ने अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट ने, पुराने नियम ने, वहां पे बहुत सिद्ध नहीं था, लेकिन नया नियम जो है वह सिद्ध है। और लिखा हुआ है
कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ के नहीं हुई, वे बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई है और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यूं तो बहुत से याजक बनते आए हैं, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। पुराने समय में जितने याजक हुए सब मारे गए, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और आगे कहा गया है कि सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि वह प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार पूर्ण कर दिया। पुराना नियम नए नियम की छाया है। इस बात को हम देख सकते हैं, जो पुराने नियम में याजकों वगैरह का सारे जो नियम थे वे सब मसीह में पूरे होते हैं। नए नियम में पुराने नियम की सारी बातें वे पूर्ण होती है। मैं हर स्टडी में बोला करता हूं, यीशु मसीह यहूदा गोत्र के थे। आप देखिएगा, बहुत सीरियसली सुनिएगा, यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से थे और परमेश्वर का नियम क्या था कि जो महायाजक होगा वो लेवी के गोत्र का होगा। क्या परमेश्वर का नियम बदल गया, या परमेश्वर क्या यहां पे झूठे ठहरते हैं कि यीशु मसीह महायाजक बना लेकिन वो यहूदा के गोत्र का था? वो कैसे लेवी के गोत्र का, जो कि नहीं था, वो कैसे महायाजक हो सकता है? जबकि पुराने नियम में परमेश्वर ने, हमने देखा कि लेवी गोत्र को ही याजक और महायाजक होने के लिए ठहराया गया था। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र के होने पर भी वो कैसे महायाजक होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इब्रानियों 7वां अध्याय और उसके 12 से लेकर 7वें वचन में पाया जाता है, और जहां इस प्रकार लिखा गया है कि जब याजक का पद बदला जाता है, अर्थात महायाजक का पद बदला जाता है, तब व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, पुराना नियम, नई व्यवस्था, नया नियम, लिखा हुआ है जब याजक का पद बदला जाता है, अर्थात महायाजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। इस बात को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब व्यवस्था बदली गई तब याजक का पद भी बदला गया। उसको हम उल्टा कर देने पर भी कोई भी अंतर नहीं आता। और आगे लिखा हुआ है, इसके विषय में यह बातें कही जाती है, मतलब जो यीशु मसीह के विषय में यह बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, अर्थात यहूदा गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के कुल में से उदय हुआ है। इस कुल के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ शर्तें नहीं की थी। जब मलकीसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है। उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो बदल गया। यीशु मसीह ने भी बोला, मैं उसको मिटाने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। तो जब ये व्यवस्था बदली गई, ओल्ड टेस्टामेंट बदल के न्यू टेस्टामेंट आया, तब जो लेवी का पद भी बदल कर यहूदा का पद हो गया। अब आप एक लाइन में इस बात को समझ गए होंगे, और इसीलिए यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का से है और हमारा आपका महायाजक भी।
तो आज के अध्ययन के अंत में हम गिनती 8वें अध्याय उसके 23 से लेकर 26वें वचन को देखेंगे, जहां लिखा हुआ है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवकाई ना करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। इन वचनों में परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में जो लेवी याजक हुआ करते थे उनकी सेवा में आने संबंधी उम्र को बतलाया गया है, और रिटायरमेंट को भी बतलाया गया है कि 50 साल में वे रिटायर हो जाएंगे और उनको कोई भी काम जो सेवा संबंधी काम है, सेवा अर्थात जो याजकीय कार्य है, वे उनको नहीं करना है। उनको जो है रक्षा संबंधी कामों को, देखरेख संबंधी कामों को वे 50 साल की उम्र के बाद कर सकते हैं। और इसमें जो सामान्य लेवी 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु तक निवास स्थान में याजकीय कार्य कर सकते थे। लेकिन हम गिनती 4था अध्याय और उसका 1 से लेकर 3रे वचन में हम देखते हैं कि लेवी के जो पुत्र थे कहात, उनके जो वंशज, जिनके वंश में महायाजक नियुक्त किए जाते थे, उनकी सेवा कार्य की उम्र 30 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक थी। मतलब सामान्य जो याजक हुआ करते थे उनका 25 साल की उम्र से चालू हो जाता था और वे 50 साल तक कार्य करते थे, याजकी कार्य। लेकिन जो महायाजक होता था वो 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के वे हुआ करते थे, और 30वें साल में वे महायाजकी कार्य के लिए मिलाप वाले तंबू के भीतर आया करते थे। इस बात को हम यीशु मसीह की सेवकाई में भी देख सकते हैं। यीशु मसीह आज नए नियम के महायाजक है। जब उन्होंने बपतिस्मे के बाद 3 वर्ष तक या 3.5 वर्ष तक जो अपनी सेवा कार्य उन्होंने किया था, उसके शुरुआत के समय में, बपतिस्मे के समय के बाद उन्होंने अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया था, उस समय के लिए उनकी उम्र जो थी वो 30 वर्ष की थी, यीशु मसीह की। आप इस बात को लू का 3रा अध्याय और 23वें वचन में देख सकते हैं कि जब यीशु स्वयं उपदेश देने लगे तब वह लगभग 30 वर्ष के थे। तो यहां पर नए नियम का महायाजक का कार्य करने के लिए 30 की उम्र, पुराने समय काल में भी या पुराने नियम काल में भी महायाजक के सेवा कार्य को शुरुआत करने की उम्र 30 साल तक थी। इस प्रकार मैं आज का अध्ययन गिनती 7 और 8 अध्याय पर समाप्त करता हूं। अगले अध्ययन में हम गिनती 9वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे अध्ययन करता मसीही अगले अध्ययन में भी अवश्य सम्मिलित होंगे, और परमेश्वर आप सभी को विश्वास में मजबूत बनाने और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करने में पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करे, ताकि आपकी आशा बढ़ती जाए। शांति का परमेश्वर सदैव आप सभी के साथ में रहे और रक्षा करे। जय मसीह की।